मैम मैम उसमें आई थिंक दोनों तरफ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तरफ हो सकते हैं। दैट इज फाइन। यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, राइट? कि मैम वहां पे x टेंड्स टू y होता है, जहाँ पे x का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन x साइड इज लेस देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द y साइड। और मैम रेगुलर ग्रामर में भी सेम होता है, बट यहाँ पे सारे प्रोडक्शन आइदर राइट लीनियर होने चाहिए या आइदर लेफ्ट लीनियर होने चाहिए, ठीक है? वन ऑफ द पॉइंट्स आई गॉट इट। जब मैं तुम्हें लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना बता रही थी कि कौन सा रेगुलर है कौन सा नॉन रेगुलर है, तो मैंने कुछ बताया था कि कुछ पीडीए कर पाता है जो रेगुलर ग्रामर नहीं कर पाता। कंपैरिजन मैम। एग्जैक्टली, कंपैरिजन। पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर क्या है कि कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कर पाता है, बट रेगुलर ग्रामर नहीं कर पाता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो द होल पॉइंट, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी चीज पे हम लोग करने वाले हैं कि लेट से मेरे को बोला है कोई ऑटोमेटा ये बनाओ ए स्टार और बी स्टार का। तो तुम क्या करोगे, दो सर्कल बना दोगे, दोनों सर्कल को फाइनल स्टेट बना दो, इधर सेल्फ लूप ए का बना दो, फिर इधर से एक एरो जाएगा बी का, और यहाँ पे भी एक फाइनल लूप बना दो बी का। तो व्हाट इज दिस मीन? इट मीन्स क्या, कितने भी नंबर्स ऑफ ए फॉलोड बाय कितने नंबर्स ऑफ बी। बट यही जब मैं आपको लिख दूंगी ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन, इसका मतलब क्या होएगा भाई? इसका मतलब होएगा कि अगर ए दो बार है ना, तो बी भी दो बार हो। अगर ए पांच बार है, तो बी भी पांच बार हो। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे स्टैक से? कैसे सॉल्व करोगे? कैसे मैं चेक कर सकती मैम हूँ नंबर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है? हम्म। मैम हम सारे के सारे ए को स्टैक में पुश कर देंगे। राइट। फिर फॉर एवरी बी वी विल पॉप आउट वन ए। राइट। तो अगर इसके वजह से तुम्हारा स्टैक अगर एम्प्टी आया, तो मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। अगर नंबर ऑफ ए बचा रहा स्टैक में, मतलब क्या होएगा, ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा जहां पे नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी है। मान लो ए पहले खत्म हो गया सारा इनपुट पढ़ने से पहले, मतलब बी खत्म होने से पहले, मतलब क्या होएगा, नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद यस मैम। दिस? तो रेगुलर ग्रामर कैन चेक की पोजीशन क्या है। ए के बाद बी आ सकता है, बट कितना ए आ रहा है और कितना बी आ रहा है, ये रेगुलर ग्रामर आपको नहीं सिखा सकता। सो दैट्स व्हाई पीडीए भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग टू दिस चैप्टर, अगेन हम ये चैप्टर के कंटेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले। वी आर स्टडिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसका लैंग्वेज क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड उसका मशीन क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। करेक्ट है? फिर हम लोग पढ़ेंगे आज स्टैंडर्ड सीएफएल एंड देयर लैंग्वेजेस। मतलब मैं कभी आपको ग्रामर दूंगी, आपको लैंग्वेज बताना है, कभी लैंग्वेज दिया जाएगा और आपको ग्रामर बताना है। फिर हम डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन ट्री पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेशन ट्री पढ़ेंगे, ग्रामर कब एम्बिग्यूटी होता है और लैंग्वेज कब एम्बिग्यूटी होता है, ये हमने कल पढ़ा था। अभी पार्सिंग एंड मेंबरशिप एल्गोरिथम, कल मैंने बताया था ना कि मेंबरशिप एल्गोरिथम सीएफएल का सीवाई के एल्गोरिथम है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, और एलएल के एंड एलआर के इज नथिंग बट वन ऑफ द एल्गोरिथम फॉर डी डीएफसी डीसीएफजी, मतलब डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर। ये हम लोग देखना कंपाइलर में भी विल स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर मंडे। देन वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलएल के एंड एलआर के ग्रामर। फिर यहाँ पे अब जो रिमूवल है ना, यहाँ पे जो एल्गोरिथम्स है ना धवल, ये आपके काम पे आते हैं। काम पे आते हैं मतलब क्या, व्हेन वी स्टडीड इन डीएफए में, तो डीएफए में क्या एल्गोरिथम था भाई, डीएफए एनएफए को डीएफए में करो, एप्सिलॉन मूव्स को एप्सिलॉन मूव से निकालो, डीएफए को मिनिमल डीएफए में बनाओ, राइट? तो मैंने बोला बोला था उस टाइम पे कि यार वो एल्गोरिथम्स इतना गेट पूछता नहीं है, राइट? बट ये एल्गोरिथम्स है ना, ये आपको गेट पूछता है। मतलब क्या, एम्प्टी प्रोडक्शन ग्रामर दिया है, तो उसमें एम्प्टी प्रोडक्शन कैसे निकालना है, यूनिट प्रोडक्शन कैसे निकालना है, यूजलेस प्रोडक्शन कैसे निकालना है, लेफ्ट रिकर्सिव कैसे निकालोगे, लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे निकालोगे। यहाँ पे दो टाइप के सीएफजी रहते हैं। सीएफजी का एक वेरिएशन होता है, एक सीएफजी और एक जीएनएफ। सीएफजी एक में एम्प्टी मूव्स अलाउड होता है, एक में नहीं अलाउड होता है, बट दोनों का पावर आर सेम।
तो CFG को CNF में कैसे कन्वर्ट करना है, CFG को GNF में कैसे कन्वर्ट करना है। तो CNF एंड GNF आर नथिंग बट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रिफिथ्स नॉर्मल फॉर्म। तो ये हम पढ़ेंगे कि कोई भी ग्रामर दिया है तो उसको CNF में कैसे लिखा जाए, और कोई भी ग्रामर दिया है तो उसको GNF में कैसे लिखा जाए। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एम्बिगिटी जो प्रॉब्लम होता है, अगर वो देखोगे कल हमने जब एम्बिगिटी कल जो हमने जो चार्ट पढ़ा था, एम्बिगिटी जो प्रॉब्लम होता है आइडियली वो अनडिसाइडेबल होता है, राइट। अनडिसाइडेबल मतलब क्या, जिसका कोई एल्गोरिथम नहीं है या जिसका कोई फिक्स मेथड नहीं है कि हम उसको सॉल्व करके विद इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे देंगे। बट रेगुलर लैंग्वेज में एम्बिगिटी इज डिसाइडेबल बाय, अगर हम कोई भी ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग निकाल देते हैं तो उसका एम्बिगिटी खत्म हो जाता है। व्हाट इज एम्बिगिटी, एम्बिगिटी इज नथिंग बट जब एक ही चीज को डिराइव करने का मल्टीपल वेज रहता है, दैट इज नथिंग बट एम्बिगिटी। तो 90% केसेस में यू कैन रिमूव द एम्बिगिटी बाय फॉलोइंग लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ये तो भी रेगुलर ग्रामर और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर तक निकल जाता है, उसके बाद वो नहीं निकलता है। तो मोस्टली इसी दो चीजों के लिए ये डिसाइडेबल रहता है, बाकियों के लिए अनडिसाइडेबल रहता है, ठीक है। बट ये सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है कि ये मतलब ये करोगे ये करोगे, ये कन्वेंशन है। देखो देयर इज वन थिंग, एक प्रूफ होता है और एक होता है कि नियर बाय। ये नियर बाय है कि अगर ये और ये करोगे तो शायद से निकल सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको इसको कर दिया तो हमेशा निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि एम्बिग्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय ऑल ऑफ देम, मतलब ये दोनों को फॉलो करके। एक कन्वेंशन है, इससे निकल गया तो निकल गया, बट नॉट गारंटीड कि हमेशा इसी से निकल जाएगा। सो गेट ने ये पूछा था कि एम्बिग्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग, बोथ लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, या नन। तो यू वुड से नन, दीज आर कन्वेंशंस, दीज आर नॉट मैंडेटरी रूल कि अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो एम्बिग्यूटी चला ही जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई एम्बिग्यूटी इज स्टिल अ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी यस क्लियर, मैम। ठीक है। चलो अभी जो हम पढ़ने वाले वो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब ये पूरा चैप्टर अब काफी इजी है, ठीक है। इसका एक सम से तुम्हें बाकी सारे कुछ समझ जाएगा, ठीक है। लेट अस सी, पहले देखो। अब तुम्हें मैंने बताया कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखने के दो वे से लिखा जाता है। एक वे क्या होता है CNF, एक वे क्या होता है GNF। तो लेट अस सी इन CY के एल्गोरिथम, व्हाट इज अ CY के एल्गोरिथम, याद रखना CY के एल्गोरिथम इज अ मेंबरशिप एल्गोरिथम। कौन से लैंग्वेज के लिए, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, ठीक है। CY के एल्गोरिथम क्या है, मेंबरशिप एल्गोरिथम है, मतलब ये बताता है कि तुम्हारा स्ट्रिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो वो एल्गोरिथम जब भी आप रन करते हो ना, तो उसमें आपको ग्रामर देना पड़ता है। और ग्रामर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ CNF, मतलब एक लिखने का तरीका होता है, एक होता है CNF, एक होता है GNF। तो CNF क्या बोलता है कि मेरे ग्रामर में सब कुछ ऐसा रहेगा, V टेंस टू VV या तो V टेंस टू T। फॉर एग्जाम्पल जैसे A टेंस टू कैपिटल BC हुआ, फिर A टेंस टू टर्मिनल हो जाएगा, B टेंस टू CDA और C टेंस टू C हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद यस मैम। दिस, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, CNF बोलते हैं। अब CNF दिया है, GNF दिया है और CFG दिया है, ठीक है। अगर बोलेंगे कि इनका पावर क्या है भाई, तो पावर में क्या होता है, CNF GNF के बराबर है, बट ये दोनों हमेशा कम है एज कम्पेयर टू CFG। वाई, क्योंकि CFG में ना एम्प्टी प्रोडक्शन भी अलाउड होता है, जो कि इन दोनों में अलाउड नहीं होता है। आर बी क्लियर की इक्वेशन क्या लिखा है, CNF GNF और CFG, तो CNF और GNF आर सेम। Why it is less than CFG? Because this allows empty production. This both doesn't allow empty production. Are we clear? Are we यस clear? मैम। अब देखो जैसे ये ग्रामर है, ये ग्रामर है, ये ग्रामर में तुम्हें कौन सा यूजलेस सिंबल लग रहा है, कौन सा यूजलेस सिंबल लग रहा है। मैम A टेंस टू BC भी है और A टेंस टू A भी है। हम्म, उन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं आई थिंक। नहीं दैट इज फाइन, उसको आप साथ में लिख सकते हो। ए टेंस टू BC स्लैश A लिख दोगे आप, B टेंस टू CD लिख दोगे, C टेंस टू C लिख दोगे। बट कोई तो एक ऐसा यहाँ पे टर्मिनल है जो कभी कुछ काम का नहीं होगा, या आप कभी उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, इन अदर वर्ड्स कौन सा है वो।
मैम डी। डी, कैपिटल डी, राइट। तो जब मैं ए को, देखो ए इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग सिंबल हुआ, राइट। तो ए को जब मैं एक्सपैंड करके क्या लिख रही हूँ भाई, बी और सी, करेक्ट है। या तो मैं ए को ए भी लिख सकती हूँ, बट मान लो मैंने ए को अगर बी और सी लिखा, तो बी को भी एक्सपैंड करके क्या बोल रहा है, तुम सी और डी लिखो। सी और डी लिखा और ये वाला सी भी आएगा। सी विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल सी विच इज नथिंग बट अ सिंबल। सिंबल मैंने क्या सिखाया था, इट शुड बी नॉन एम्प्टी एंड इट्स लाइक अनब्रेकेबल, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सी लिख दिया, सी लिख दिया, बट व्हाट अबाउट दिस कैपिटल डी। तुम्हारा स्ट्रिंग तो सारे सिंबल्स का बना रहता है ना। देखो मैं हमेशा ऐसा लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ क्या स्ट्रिंग में कि ए और ए बिलोंग करता है, नहीं। आई राइट ऑलवेज दिस ओनली सिंबल। तो देखो डी कभी भी एक्सपैंड करके छोटा डी या समथिंग कुछ नहीं दे रहा। तो इसमें क्या हो गया, ये ऐसे वेरिएबल्स जो कभी कुछ डिराइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजलेस सिंबल। तो तुम ऐसे एल्गोरिथम भी पढ़ने वाले हो, ऐसे ग्रामर तुम पढ़ोगे जहां पे तुम्हें यूजलेस प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट मारना है। समझा, एक जेस्ट आया, एक जिस्ट आया कि क्या क्या पढ़ने वाले हो। समझा तुम्हें ये। अब यस मुझे मैम। तुम्हें अब मुझे तुम्हें सिंपल एंड ऑल बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 70% टीओसी इज डन, ओके। सो आई कांट एक्सपेक्ट कि मैं अब तुम्हें सिंबल बताऊं कि डी कुछ नहीं डिराइव कर रहा है या ये ए और सी क्या है। ऑलरेडी बताया, ये सारे स्टार्टिंग सिंबल है। जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो नॉन टर्मिनल रहेगा। नॉन टर्मिनल का मतलब भी क्या, जो एक्सपैंड हो रहा है। टर्मिनल नाम से ही तुम्हें मतलब समझ रहा है कि टर्मिनल मतलब अब वो खत्म हो गया है। ए को और कुछ एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, सी को कुछ एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। योर स्ट्रिंग इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सम सिंबल्स, right? It is not made up of terminal non terminal का mixture, it is always made of only terminals। तो ये हो सकता है एक्सपैंड, ये हो सकता है भाई, इसका क्या होगा, नहीं हो सकता है, तो दिस इज नथिंग बट अ यूजलेस। आर वी क्लियर? यस आर मैम। वी क्लियर? ठीक है। तो वही बताए, is the set of all language generated by all CFG is equal to the set of all language generated by all CNF? नहीं भाई, CFG में तुम्हारा एम्प्टी प्रोडक्शन अलाउड होता है, CNF में तुम्हारा एम्प्टी प्रोडक्शन आर नॉट अलाउड। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो, यही बोल रहा है, every CFG that generate lambda free CFL is equivalent to CNF। lambda free is nothing but your unit production। अभी इसके लिए छोड़ दो ये वाला, तुम दोनों ये वाला छोड़ दो। every CFG is equivalent to CNF false, क्योंकि MT के वजह से आता है। MT इसमें अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। यूनिट प्रोडक्शन इज समथिंग लाइक दिस। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया A tends to BC, B tends to B, ये होता है ये वाला, जब एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को पॉइंट करता है, दिस इज नथिंग बट योर यूनिट प्रोडक्शन। दिस इज नथिंग बट योर यूनिट प्रोडक्शन। जब एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट करता है, तो ये होता है तुम्हारा यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, और मान लो ये वाला डी होता है टेंस टू डी। तो ये ग्रामर क्या बोलता है, तुम्हें यूनिट प्रोडक्शन को निकालना है। तो मतलब ये वाला नॉट अलाउड है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, कुछ नहीं, पूरा मतलब सेम रहेगा, इसको निकाल दो और बस यहाँ पे क्या कर दो, ए टेंस टू डी कर दो। समझा ये तुम्हें धवल? समझा ये तुम्हें धवल? यस पावर अभी मैम। भी दोनों जगह का सेम है, बस यूनिट प्रोडक्शन निकाल दिया। तो वही वो बता रहा है कि जो भी ग्रामर, अगर वो हमेशा यूनिट प्रोडक्शन उसमें नहीं रहता है, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अगर उसमें यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहता है, तो क्या वो इक्विवेलेंट टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है? तो यस, इट इज इक्विवेलेंट, बट वी विल स्टडी दिस इन मोर लेटर। दैट इज अ कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अब तुम खुद इमेजिन करो, तुम क्या पढ़ने वाले हो भाई। तुम कुछ एम्प्टी प्रोडक्शन पढ़ने वाले हो, तुम यूनिट प्रोडक्शन निकालने को पढ़ने वाले हो, तुम यूजलेस प्रोडक्शन को निकालने को पढ़ने वाले हो। तो एटलीस्ट ये तीनों का तो तुम्हें आइडिया आ गया रहेगा, ठीक है, कि एम्प्टी प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है और यूजलेस प्रोडक्शन क्या होता है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब और क्या पढ़ने वाले हैं हम ये चैप्टर में, और हम जो पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में कि पीडीए, जैसे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता था। फाइनाइट ऑटोमेटा में वी हैड लाइक टू टाइप्स, क्या होता था, नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। वैसे हमारा पीडीए में भी दो टाइप होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फिर हम पढ़ेंगे पीडीए प्रोग्रामिंग, मतलब कभी आपको लैंग्वेज दिया है तो चलो उसका मशीन बनाओ, मशीन दिया है तो लैंग्वेज बनाओ, कभी दोनों दिया है
ये इनकम्प्लीट रहेगा तो इसका फिल अप द ब्लैंक्स करो। सिमिलरली ग्रामर टू मशीन दिया है, मशीन टू ग्रामर दिया है। मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, ये मैंने जब मशीन्स भी पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि जब भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बोला जाए तो उसको बाय डिफॉल्ट समझ के क्या करो, एनएफए। ठीक है, वैसे ही कभी भी आपको पीडीए बोला जाएगा ना तो आप क्या करोगे, पीडीए जब बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, एनपीडीए। ठीक है, आप डीपीडीए नहीं बोलोगे। जैसे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा में दो टाइप होता है, राइट? एक होता है डीएफए, एक होता है एनएफए, राइट? वैसे ही हमारा पीडीए में क्या होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एक होता है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो कभी कोई बोले ना कि चलो यार पीडीए बनाओ, तो तुम ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर करना, उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। समझा ये? समझा ये? यस मैम। अब मैंने तुम्हें बहुत पहले डीपीडी और एनपीडीए का प्रॉब्लम बताया था कि ये क्यों इससे बड़ा होता है या इसका पावर उससे क्यों ज्यादा होता है। कुछ याद है उसके बारे में? यस मैम। क्या था? जो मैम एनपीडीए होता है उसमें कुछ हमें पता नहीं होता, तो हम उसमें सारे के सारे केसेस एनपीडीए खुद ब खुद सॉल्व कर लेता है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जहाँ पे राइट, डीपीडीए को पता होता है वो उतना ही करता है। एग्जैक्टली exactly. तो देखो डीपीडी क्या करता है, लेट्स से कि मैंने तुम्हें ये दिया हुआ है, लेट्स से मैंने ए एक्स और ई दिया है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे मिडल एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो इसको पता रहेगा कि मिडल एलिमेंट से पहले भाई तुम्हें सब पुश करना है, और मिडल एलिमेंट के बाद क्या करना है, तुम्हें ये वाला देखना है कि ये वाला स्टैक के टॉप के साथ मैच हो रहा है तो करेक्ट आगे बढ़ो, ये वाला मैच हो रहा है स्टैक टॉप के साथ मैच करो, कहीं पे भी अनमैच हो गया तो तुम बता सकते हो इट्स अ नॉट अ पैलिंड्रोम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम है ना उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि भाई एक्स इज अ मिडल सिंबल। तो प्रोग्रामर को पता रहेगा कि एक्स से पहले पुश करना है, एक्स के बाद सारा पॉप करके चेक करना है। बट ऐसी चीज जहाँ पे डबल ए ये भी पैलिंड्रोम है, बट यहाँ पे मिडल एलिमेंट इज नथिंग बट ये एम्प्टी, मतलब समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेचारे को पता नहीं रहेगा, ये बेचारे को पता नहीं रहेगा कि भाई मिडल एलिमेंट कहाँ पे पुश करना है, कहाँ से पॉप करना है। ये क्या करेगा, पहले इधर मिडल एलिमेंट सोचेगा, फिर इनके बीच में सोचेगा, फिर इनके बीच में सोचेगा, फिर इनके बीच में सोचेगा। सो ये सारे ऑप्शंस ट्राई करके आपको आंसर लाके देगा कि ओके ये आपका मिडल एलिमेंट है। सो इधर आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि भाई तुम मेरे मिडल एलिमेंट हो। इधर ये बंदा खुद ही सारी चीजें एग्जॉस्टिव सर्च करके मिडल एलिमेंट फाइंड आउट भी कर रहा है, सॉल्व भी कर रहा है और बता रहा है कि ओके दिस इज अ पैलिंड्रोम। तो ये ज्यादा क्या होएगा, इंटेलिजेंट होएगा। ये ज्यादा क्या होएगा, इंटेलिजेंट होएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे इसको क्लियरली नहीं पता कब पुश करना है, कब पॉप करना है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। मतलब जब मुझे प्रॉपरली नहीं पता है कि एग्जैक्टली या मेरे पास चॉइसेस है कि मैं पुश भी कर सकता हूँ, मैं पॉप भी कर सकता हूँ, तो ऐसी चीजों सॉल्व होंगे बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। पर जब मुझे क्लियरली पता है यार कि एक्स से पहले क्या पुश करना है, एक्स के बाद पॉप करना है, तो आई क्लियरली नो, तो दिस इज नथिंग बट अ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। एंड अनलाइक फाइनाइट ऑटोमेटा जहां पे एनएफए इक्वल टू डीएफए है, यहाँ पे क्या है, एनपीडीए की पावर क्या है, ग्रेटर देन है डीपीडीए की पावर के साथ। आर बी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम। ठीक है, तो यही है। तो ये बता रहा है कि कभी भी सीएफएल आपको बोला ना तो अंडरस्टैंड कर लेना एनपीडीए, पीडीए बोला तो भी अंडरस्टैंड करना एनपीडीए ही है। ठीक है, डीसीएफएल डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बिलोंग्स टू द डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए मशीन, और पावर ऑफ एनपीडीए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डीपीडीए। ये लास्ट टाइम ही मैंने आपको सिखाया क्यों ज्यादा है, और ये बाद में कहीं ना कहीं जब हम डॉक्यूमेंट पढ़े रहेंगे ये हम लोग को वापस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है भाई, टाइप 2 ग्रामर होता है। टाइप 2 ग्रामर में क्या लिखा होता है, प्रोडक्शन एक्स टेंड्स टू वाई, जहां पे एक्स क्या होना चाहिए, शुड बी अ सिंगल वेरिएबल, एंड राइट हैंड साइड में कुछ भी हो आपका चलेगा। ठीक है, फिर हम और क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज और दे ग्रामर, मतलब पीडीए और क्या क्या कर सकता है। पीडीए कर सकता है काउंटिंग कंपैरिजन विद ऑर्डर, काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर, एंड स्ट्रिंग मैचिंग। ये वाला जो है स्ट्रिंग मैचिंग, ये तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सब कुछ तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। ये सब हमारा क्या कर सकता है, पीडीए कर सकता है। ये सब हमारा क्या कर सकता है, पीडीए कर सकता है।
आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? आर मैम बी क्लियर? स्ट्रिंग मैचिंग आई थिंक एफए में हो सकती है ना? फाइनाइट ऑटोमेटा में हो सकता है, मतलब रेगेक्स मैचिंग होता है वो। स्ट्रिंग मैचिंग सारे टाइप के नहीं हो सकते, पार्शियल हो सकते हैं। तो रेगेक्स मैचिंग वहां पे होता है, या स्ट्रिंग मैचिंग वैसे तुम बोल सकते हो कि वहां पे मान लो कि एंडिंग विद ए है, एंडिंग विद बी है। नहीं, लेकिन मान लो अगर ये मैं बोल दूं कि एनी स्ट्रिंग जिसमें नंबर्स ऑफ ए, या जिसमें नंबर्स ऑफ ए अगर ट्वाइस भी होगा तो भी वहां पे हम बना सकते हैं बी स्टार ए स्टार। स्ट्रिंग मैचिंग वहां पे तुम बोल सकते हो कि स्ट्रिंग मैचिंग या मोस्टली रेगेंस मैचिंग उधर पॉसिबल है, लेकिन काउंटिंग कंपैरिजन जो होगा ना वो तुम्हारा पॉसिबल नहीं होएगा। ठीक है, विथ ऑर्डर। विथ ऑर्डर का मतलब क्या? मुझे पता है ए के बाद हमेशा बी आएगा, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ऐसा आ जाए, जहां पे ए और बी का ऑर्डरिंग नहीं पता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, बट नंबर ऑफ ए वापस इक्वल टू नंबर ऑफ बी रहेगा। तो ऐसी चीज को भी आप पीडीए से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला यू आर करेक्ट कि ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है, बट ये दोनों तो कम से कम सिर्फ पीडीए कर सकता है। आर वी क्लियर? आर यस वी मैम। क्लियर? ठीक है। अब देखो काउंटिंग कंपैरिजन का विद ऑर्डर क्या बताया, देखो। काउंटिंग कंपैरिजन क्या होगा? ए रेज टू एन बी रेज टू एन, जहाँ पे एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब क्या? जहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए रेज टू एम बी रेज टू एन है, एम इन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चा। तो ये वाला क्या होगा? ये कंडीशनल कंपैरिजन है, दैट इज फाइन। बट ये वाला रेगुलर मशीन्स नहीं, यहाँ पे देखो एम इक्वल टू एन दिया हुआ है। एम इक्वल टू एन मतलब इन शॉर्ट ये भी क्या हो गया? ए रेज टू एन एंड बी रेज टू एन ही हो गया। ठीक है। तो ये कंडीशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ए और बी का पावर सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट अ कंडीशन कंपैरिजन। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट कंपैरिजन। आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? मैम। अच्छा, अब तुम्हें ये विजुअलाइज होता है क्या कि अगर कोई तुम्हें लैंग्वेज बोला है फॉर्म ऑफ द ए रेज टू एन एंड बी रेज टू एन है, जहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो तुम्हें फॉर्म होता है कि ये ग्रामर हमेशा यही लैंग्वेज जनरेट करेगा, मतलब जितने नंबर्स ऑफ ए उतने नंबर्स ऑफ बी आएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये तुम्हारा एस स्टार्टिंग सिंबल है। एन अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो एस से तुम एम टी लिख सकते हो, तो ए बी जीरो बी बी जीरो। लेट्स से तुम्हें ए बी बनाना है, तो एस को एक्सपैंड कर दोगे विथ ए एस बी, फिर ये एस को लिख दोगे बाय एम टी। लेट्स से तुम्हारा जैसे ग्रामर क्या दिया हुआ है, ग्रामर इज नथिंग बट दिस। देखो अब विजुअलाइज करो, अब तुम्हें ग्रामर वामर सब पता है। ठीक है। ये देखो, जैसे ये तुम्हारा कैपिटल एस है, ये हो गया ए एस बी या तो एम टी। ठीक है। मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग दो ऑफ द फॉर्म ए रेज टू एन एंड बी रेज टू एन, कोई भी एक स्ट्रिंग दो, चलो कोई भी एक स्ट्रिंग दो फॉर्म ऑफ ए रेज टू एन एंड हाँ, बी रेज टू एन पे। डबल ए डबल बी मैम। डबल ए डबल बी। तो पहली बार मुझे पता है एक ए बी तो डिराइव करना है, ए एस बी। भाई एक बार तो आ गया तुम्हारा। फिर तुमने बोला डबल ए चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें वापस एक और ए चाहिए, तो वापस इस एस को एक्सपैंड करो। तो ये हो जाएगा ए, ये एस को अब मैं एक्सपैंड करके लिख रही हूँ ए एस बी और बी। तुम्हें चाहिए था डबल ए डबल बी, तो आ गया। बट अब ये एस को बस निपटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है? सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं। तो ये एस को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी? बाय एम टी। तो अब ये बन जाएगा डबल ए डबल बी। आर बी क्लियर? आर यस बी मैम। क्लियर? तो समझ रहा है ये स्ट्रिंग या ये ग्रामर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ स्ट्रिंग ऑफ दिस फॉर्म, जहां पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी रहेगा, और ये एम्प्टी के वजह मतलब क्या, एन इक्वल टू जीरो पे भी आपको देगा। समझ रहा है ये? समझ रहा है ये? यस मैम। अगर मान लो, अगर मान लो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सी क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं। ए रेज टू एन बी रेज टू एन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो क्या होगा? ए एस बी हो जाएगा। बस यहाँ पे जो बेस कंडीशन था वो जीरो के ना जगह क्या हो जाएगा? वन का हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा। आर बी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम। तो हमेशा ये होगा। समझा तुम्हें? अब अगर डबल मैंने तुम्हें बोल दिया होता कि चलो ए रेज टू एम बनाओ, ए रेज टू एम बनाओ और बी रेज टू बी एम बनाओ, बट नंबर ऑफ ए जो हो सकता है ना,
नंबर ऑफ ए वुड बी लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट एम तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू एन के बराबर हो सकता है, तब तुम्हारा ग्रामर क्या होएगा। अभी तक तो इक्वल का लिखा, बट इनकेस ज्यादा हुआ तो कैसे करोगे। हम्म, सोचो सोचो। हम्म, सोचो क्या होएगा। कुछ लिखा आपने, कुछ प्रोडक्शन रूल्स। यस मैम। हम्म, मैम सेट मैम करना। जो फर्स्ट है कि यहाँ पे एम्प्टी है एज अ बेस कंडीशन, वहां पे वी हैव टू टेक अ सिंगल ए, ठीक है। ताकि जब बी एम्प्टी होगा तब भी उससे ज्यादा ए के मतलब सिंगल ए आना चाहिए फर्स्ट ठीक तो। है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैम अगर आप ऐसा रखोगे ए एस बी, और फिर आप बोल रहे हो कि जहाँ पे आपका एम टी है वहां पे ए रख दो, ऐसा कुछ, काइंड ऑफ ऐसा। मैम। काइंड ऑफ, ठीक है। योर आइडिया इज करेक्ट, लेकिन ये आपको हमेशा क्या देगा कि नंबर ऑफ ए जो रहेगा ना, वो बी के जितना भी रहेगा उससे सिर्फ एक ज्यादा रहेगा, अगर तुम देखोगे तो, क्योंकि एस को बाद में तुम कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दोगे विथ वन ए। करेक्ट। यस नंबर मैम। ऑफ ए ज्यादा बोला है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ज्यादा हो, कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, ए एस, मतलब अब ये एस को रिप्लेस कर दो विथ ए एस, फिर वापस करना है तो ए एस, फिर वापस करना है तो ए एस। और तुम्हें ये भी मेक श्योर करना है तुम एम टी भी रखो, क्यों, क्योंकि पावर क्या हो सकती है, ए और बी की पावर भी सेम हो सकती है, तो एस को रिप्लेस कर देना बाय एम टी। तो ये दोनों कंडीशन से तुम्हें क्या होएगा, जब तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम एस को रिप्लेस कर दो बाय ए एस। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने मुझे ये दिया होता, ऐसा बोला होता, तो मैं इसको कैसे करती भाई, ए टेंस टू ए एस बी, फिर हो गया, फिर ए, फिर ए, फिर एस बी, बी दो बी आ गया, अब दो और ए लाना है, तो ए एस को करूंगी एक्सपैंड, ए एस बी बी, फिर वापस करूंगी एक दो तीन, एक दो तीन, फिर वापस एस को रिप्लेस कर दूंगी विथ भाई एम टी। समझ रहा है। तो ये सारा तुम्हारा काम हो जाएगा। कभी तुम्हें ज्यादा भी चाहिए तो भी तुम ला सकते हो विथ दिस रिकर्सिव इक्वेशन। अगर तुम सिर्फ ए लिखते हो, सिर्फ सिंगल ए लिखते हो ऐसा, तो दिस विल मेक श्योर कि नंबर ऑफ ए तो ज्यादा है बी से, बट कितना ज्यादा हो रहा है, सिर्फ एक ही ज्यादा हो रहा है। बट यहाँ पे एक ज्यादा नहीं बोला है ना, यहाँ पे बोला है कि कितना भी नंबर ऑफ ए हो सकता है, या तो वो ज्यादा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। इक्वल होएगा तो एमटी से सब्स्टिट्यूट कर दो, ज्यादा होएगा तो कितना भी ज्यादा तुम्हें करना है तुम इससे कर सकते हो। आर वी क्लियर, आर वी यस मैम। क्लियर। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ है ना ऐसे सम दूंगी, उसका ग्रामर तुम्हें ना मुझे लिख के बताओ, और मतलब चार्ट पे कि एग्जैक्टली exactly क्या क्या हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, वी विल गो विद अ वेरी सिंपल ग्रामर, जहां पे अभी सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इक्वल पावर्स होने चाहिए। चलो, लिख के बताओ, लैंग्वेज इक्वल टू ए रेज टू एन है, ए रेज टू एन है, बी रेज टू एन है, जहां पे एन का पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। चलो, इसका बताओ ये क्या होएगा आंसर। आई एम गोइंग टू द चैट, बताओ इसका इसका क्या होएगा आंसर। ए रेज टू एन, बी रेज टू एन, जहां पे एन इक्वल टू टू के बराबर हो, एन इक्वल टू लेस, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के बराबर हो।
क्या होएगा? ए रेज टू एन बी रेज टू एन देखा हमने, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था तो उसका क्या होता था। अब ए रेज टू बी एन है, अब एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो बताओ क्या होएगा इसका। अरे डबल ए एस टेंस टू डबल ए डबल बी, परफेक्ट। तो इससे क्या होगा, बेस कंडीशन चाहिए तो डायरेक्टली ले लो, उससे ज्यादा चाहिए तो तुम क्या करो, उतना एक्सपैंड करके निकालते रहो। ठीक है, तो दिस इज द ओनली थिंग जो तुम्हें बना है कि ए रेज टू एन है, बी रेज टू एन है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ए एस भी होगा, डबल बी होगा। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट बनाओ, लैंग्वेज बनाओ। ए रेज टू एन है और बी रेज टू टू एन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो स्क्रीन पे दिया है, ए रेज टू एन, बी रेज टू टू एन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए रेज टू एन, बी रेज टू टू एन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो जल्दी जल्दी। डन मैम। इसमें ए तुम्हारा ए रेज टू एन है, बी रेज टू टू एन है, करेक्ट है, और ये तुम्हारा क्या होगा, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आर बी क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जब भी ए एक्सपैंड करोगे डबल बी आएगा, और अगर कुछ भी नहीं करना है तो भाई एम्प्टी हो जाएगा, करेक्ट है। अब यही स्ट्रिंग में अगर मैं एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लगा दिया तो क्या होएगा, एन मैम जो ग्रेट, हाँ बेस कंडीशन है एम्प्टी की जगह ए डबल बी आ जाएगी। करेक्ट। अब मुझे लैंग्वेज, अब मुझे ग्रामर बताओ, ए रेज टू टू एन और बी रेज टू एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ए रेज टू टू एन, बी रेज टू एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ए रेज टू टू एन, बी रेज टू थ्री, ए रेज टू टू एन, बी रेज टू एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ए रेज टू टू एन बी, करेक्ट, समझा समझा। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग सेड। देखो अब तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है ना कि कब एक एस एक्सपैंड होएगा तो कितना नंबर ऑफ ए, कितना नंबर ऑफ बी जाएगा। तो वैसे ही तुमने अभी इसका बताया था, सही। अब नेक्स्ट करो इसका, तुमने बताया ए रेज टू एन, बी रेज टू टू एन है, तो एक बार एस करेंगे तो उसके साथ एक ए आएगा, डबल बी आएगा, बेस कंडीशन के लिए एम्प्टी लगा दिया। ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए सेम रिको, रिकर्सिव के लिए बेस कंडीशन 1 है तो ए डबल बी, तो मिनिमम स्ट्रिंग है जो डिराइव होएगा। ए रेज टू टू एन है, बी रेज टू ए, तो डबल ए एस बी, बेस कंडीशन क्या है, एम्प्टी। आर बी क्लियर धवल? आर बी क्लियर? यस। ठीक है, तो ये होएगा तुम्हारा ये। अब देखो, कभी ये तुम्हें लैंग्वेज दिया था तो तुमने इसका ग्रामर निकाला, राइट। कभी ग्रामर दिया रहेगा और तुम्हें क्या बोलेंगे, लैंग्वेज निकालो। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे ए एस बी बी डबल ए बी बी, ये किसका, ये कौन सा, ये क्या लैंग्वेज है धवल, इसका क्या लैंग्वेज है, ये वाले का क्या लैंग्वेज है। मैम ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन हाँ, और बेस कंडीशन, एंड मैम बेस कंडीशन इज ए रेस टू टू बी रेस टू टू।
राइट, समझा। तो ये तुम्हारे उसे एमटी या वैसा नहीं था, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर ए एस बी बी डबल बी है, तो पहले क्या करो, अगर इसको तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, ए रेस टू एन बी रेस टू एन, राइट, बी रेस टू टू एन। बाद में कभी ना तो कभी ये एस रिप्लेस होएगा बाय बाय दिस बेस कंडीशन, जो कि क्या है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ये लैंग्वेज इन शॉर्ट क्या बन जाएगा, ए रेस टू एन प्लस टू बी रेस टू टू एन प्लस टू। समझा, समझा। यस अब ऑप्शन में या तो ये दिया तो ठीक है, बट ये नहीं भी देके कभी आपको अलग वे में दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन माइनस टू, जहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है। अब मैम ये कैसे आएगा, कुछ नहीं, जो एन प्लस टू है ना, ए रेस टू एन प्लस टू है, एन प्लस टू को मान लो कि तुम्हारा एम है, तुम मान के क्या चलो एन प्लस टू तुम्हारा क्या है, एम है, ठीक है। तो ये वाला एन प्लस टू मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, एम के बराबर हो गया, करेक्ट है। अब ये n को क्या लिखो भाई, m माइनस टू, m माइनस टू। तो तुम्हारा जो यहाँ पे टू एन प्लस टू था ना, टू एन प्लस टू, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो टू एम माइनस फोर प्लस टू, विच वुड बी नथिंग बट टू एम माइनस टू। तो अब बस रिप्लेस कर दो, ये m से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा बाय टू एम माइनस टू, और बेस कंडीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, यस मैम। ठीक है। तो गेट ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है, ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है। 90% क्राउड ये वाला मार्क करके आएगा सीधा सीधी, बट ये भी इक्विवेलेंट है, बस ये लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस को बदल दिया है। आर वी क्लियर, आर वी यस क्लियर। मैम। अब ऑन अ सिमिलर वे, अब ऑन अ सिमिलर वे जाते, ए रेस टू टू एन बी रेस टू थ्री एन, तो इसका क्या बनेगा, लैंग्वेज बताओ फटाक से, इसका क्या बनेगा। मैम द बेस केस विल बी एम्प्टी हम्म, एंड उसके बाद द फर्स्ट विल बी डबल ए ट्रिपल बी एंड ऑन डबल ए, गोइंग। डबल ए एस ट्रिपल बी, ऑन गोइंग मतलब एस लगाओ, एस इज द ओनली थिंग विच इज मेकिंग इट रिकर्सिव, ठीक है। डबल ए एस ट्रिपल बी, ना कि डबल ए ट्रिपल बी, वो तो फिर एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ये एस के वजह से ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको तुम और रिकर्सिवली अप्लाई कर सकते हो। समझा, समझा। यस नेक्स्ट, चलो फटाक से बताओ, ए रेस टू टू एन है, बी रेस टू थ्री एन है, क्या बनेगा इसका। मैम द बेस केस विल बी डबल ए ट्रिपल बी हाँ, एंड डबल ए आएगा, डबल ए आएगा, डबल ए आएगा, बेस कंडीशन रॉन्ग है। मैम ए रेस टू टू एन है तो डबल ए आएगा ना। एन की जगह पे तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। अच्छा मैम सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो मैम बेस कंडीशन विल बी फोर ए एंड सिक्स बी परफेक्ट। एंड एंड रिकर्सिव क्या होएगा, चलो बताओ। रिकर्सिव में मैम आई थिंक उसमें भी डबल ए एस ट्रिपल बी आएगा। एग्जैक्टली सेम ही चीज है, ठीक है। इससे कंफ्यूज हो रहे होते हैं टू एंड थ्री एन, बट अगर तुमने ऊपर वाला सही दिया है तो ये वाला भी सेम जाएगा, बस यहाँ पे बेस कंडीशन तुम्हारा बदल जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। यस अब मैम। देखो ये वाले सम को ये लोग अदर फॉर्म में कैसे पूछ सकते हैं, इस फॉर्म में पूछ सकते हैं। देखो लैंग्वेज जहाँ पे ए रेस टू पी है, बी रेस टू क्यू है, क्यू इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू पी। अरे ये क्या हो गया, पी है और क्यू है, ठीक है। देखो मान लो पी को अगर हम लिखते टू एन, पी को अगर हम लोग लिखते टू एन, और क्यू को अगर मान लो हम लिखते थ्री एन, राइट। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा एन क्या हो जाएगा, क्यू बाई थ्री के फॉर्म में हो जाएगा, एन इज नथिंग बट क्यू बाई थ्री, राइट। तो अब ये एन को यहाँ पे अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो टू क्यू बाई थ्री, टू क्यू बाई थ्री, और अगर क्यू लिख दोगे तो दैट वुड बी लाइक थ्री पी बाई टू। तो यही सेम चीज को आप ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आर वी क्लियर, आर वी यस मैम। क्लियर। बस याद रखना मैथमेटिकल चीज से कभी इसको इसके रिलेट बोलेगा, कभी क्यू को पी के रिलेशन पे बोलेगा, कभी पी को क्यू के रिलेशन पे बोलेगा। तो आंख बंद करके सिर्फ सिंपल वाला आंसर मत मार्क कर देना, देखना कि कहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करके मैं इधर से उधर आंसर ला सकता हूँ। आर वी क्लियर, आर वी यस मैम। क्लियर।
ठीक है, चलो अब मुझे नेक्स्ट वाले का बताओ आंसर क्या होगा। ए रेज टू 2n+3, बी रेज टू 3n+2, इसका क्या बनेगा तुम्हारा ग्रामर। अभी हमने ऊपर ऐसे सॉल्व किया था। हम्म, क्या धवल इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैम 1 सेकंड रुको। हम्म, पहले नंबर्स ऑफ ए और नंबर बी का रिलेशन बताओ, क्या है वो रिलेशन। मैम द बेस केस विल बी a raised to 3 and b raised to 2, or हम्म, for every n which is increasing by 1 there will be 3a and 2b. 3a and 2b, आर यू श्योर। No ma'am, no ma'am, no ma'am, no ma'am, no ma'am. uh, what, मतलब मैम a raised to 2n और b raised to 3n बढ़ेगा हमेशा के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ वही दिया है कि ये क्या होगा, ए रेज टू 2n, बी रेज टू 3n, बेस कंडीशन क्या है, ए क्यूब और बी स्क्वायर। समझा, समझा, यस यही मैम। चीज है। ठीक है, बस इसको उल्टा पूछ लिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखो यही वाला बता रहा है ए रेज टू 2n+3, बी रेज टू 3n+3, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो तुम कुछ मत करना, 2n+3 को p इनिशियलाइज करना, q को 3n+2 करना। n इस फॉर्म में क्या बनेगा भाई, n इस फॉर्म में क्या बनेगा, p-3/2, n क्या बनेगा, q-2/3। करेक्ट है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों n n इक्वल है, तो p-3/2 इज इक्वल्स टू q-2/3 है। अब क्या कर दो, Q के फॉर्म पे आंसर चाहिए, तो Q के फॉर्म पे करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3p-9 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर दो, +2। अब ये 2/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3p-9 विच इज नथिंग बट 3p-5/2। आर वी क्लियर। तो कभी हो सकता था यस इधर ही स्टॉप कर देता, अब इधर स्टॉप ना करके बोला चलो दोनों के n के पावर को कंपेयर करो और मुझे तीसरा ला के दो। दैट इज हाउ यू कैन डू। आर वी क्लियर, आर वी यस। क्लियर। ये तुम्हारा होगा ग्रामर। अब अब बनाओ, देखो अब ये ग्रामर पहले देखते हैं। अब पहले अगर तुमने ये ग्रामर बना लिया ना, तो नेक्स्ट जो भी तुम्हारे आगे की 3-4 पेजेस है वो हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ए रेज टू एम, बी रेज टू एन, जहां पे क्या बोल रहा है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है। पहले तोड़ने का मतलब पहले कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दो दिया है। पहला कंडीशन क्या है, जब m इक्वल टू एम एन रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब m ग्रेटर देन m रहेगा। तो पहले लेट अस क्रिएट m इक्वल टू n के लिए। m इक्वल टू n होता तो तुम्हारा कुछ ऐसे ही आता, a जहाँ पे इक्वल टू विथ नंबर ऑफ b है, करेक्ट, और empty है, यही होता तुम्हारा, राइट। यही होता तुम्हारा क्या, जब तुम्हारा m इक्वल टू n है। आर बी क्लियर, आर बी यस क्लियर। मैम। और अगर मान लो कि तुम्हें नंबर ऑफ ए ज्यादा बनाना है एज कंपेयर टू बी, तो मैंने स्टार्टिंग स्टेट क्या लिखा है, a s1। अब ए को जितने बार एक्सपैंड करना है करो, नहीं भी एक्सपैंड करोगे तो भी तुम क्या कर सकते हो, एम्प्टी लिख सकते हो और तुम्हारा नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी आएगा। आर बी करेक्ट,
आर वी करेक्ट? Yes, तो देखो कैसे पहले ये लोग ने इक्वल को हैक किया, फिर कैसे ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला प्रोडक्शन लगा के ए को हैक किया। अगर नहीं भी चाहिए आपको, अगर ये स्ट्रिक्टली एम ग्रेटर देन एन होता ना, तो यहाँ पे कैपिटल ए एक स्मॉल ए आता। तो दिस विल ऑलवेज मेक श्योर कि हमेशा एक ए से तो बड़ा है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल बोला है ना, इसके लिए ये एम्प्टी कंडीशन रखा हुआ है। समझा तुम्हें ये? समझा yes, तुम्हें ma'am. ये? ठीक है। ये अब ग्रामर को इनिशियलाइज अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ग्रामर ये कैसे बनेगा। अब लेट अस सी a रेज टू m और b रेज टू n, m ग्रेटर देन n है, वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल है। पहले m इक्वल टू n का बना लो, m इक्वल टू n बना लिया। अब m बोल रहा है स्ट्रिक्टली बड़ा रहेगा, स्ट्रिक्टली बड़ा मतलब क्या है, मान लो एक a भी आया तो भी बड़ा हो जाएगा, तो as1 है। अब जितने बार भी बड़ा करना है करो, अगर नहीं करना है तो बेयर मिनिमम एक a से तो वो बड़ा होएगा ही होएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट से m लेस देन और इक्वल टू एन है। एम लेस देन इक्वल टू एन मतलब भी क्या हुआ, मतलब भाई अब बी बड़ा हो गया इन शॉर्ट। तो पहले एम इक्वल टू एन बनाओ, ए एस बी एम टी। अब क्या है, बी ज्यादा होना चाहिए, तो एस वन के बाद एक्सपैंड करना है बी को, तो बी लिख दो। अब क्या हो जाएगा, बी बी और एम टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बी ज्यादा बड़ा होएगा एज कम्पेयर टू ए। आर वी क्लियर? आर वी Yes, क्लियर? ma'am. अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि a रेज टू m b रेज टू n है, m ग्रेटर देन n है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बदल जाएगी, बस एक b। हुआ? Yes, समझा? ma'am. ठीक है। अब मान लो तुम्हें ऐसा बोल रहा है जहां पे m a रेज टू m है, b रेज टू n है, जहां पे m नॉट इक्वल टू n है। मतलब क्या हो गया, m नॉट इक्वल टू n मतलब क्या हो गया, या तो m ज्यादा रहेगा या तो m कम रहेगा। तो लेट अस सी कैसे इसका बनेगा। जो ज्यादा वाला है उसको इधर लिखो, जो कम वाला है इसको लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं AS1 करते हैं, S1 है मतलब क्या होगा, हमेशा जितना रखना है उतना तो तुम रखो ही, मतलब इक्वल तो रखो ही। फिर अगर A एक्स्ट्रा करना है तो A ले लो। अगर तुम्हें B एक्स्ट्रा बनाना है तो S1 B है, जितना इक्वल है उधर तक एक्सपैंड करते रहो। फिर जितनी ज्यादा B की जरूरत है तुम इसमें B करो। तो तुम देखो कि बेस कंडीशन हमेशा A और B से खत्म होएगा, जहाँ पे आइदर नंबर ऑफ A वुड बी ग्रेटर और यहाँ पे आइदर नंबर ऑफ B वुड बी ग्रेटर। अब तुम सोचोगे मैम ये वाला इक्वल है, इक्वल हो गया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना इक्वल है बनाते जाओ। फिर तुम कभी ना कभी तो ए को एक्सपैंड करोगे, कभी ना कभी तुम बी को भी एक्सपैंड करोगे। इसका बेस कंडीशन देखो आइदर ए या आइदर बी है, तो कभी भी तुम्हें इक्वल तो नहीं आएगा। हमेशा या तो ए थोड़ा ज्यादा रहेगा या तो हमेशा थोड़ा बी ज्यादा रहेगा। आर वी क्लियर? आर वी Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है। तो दिस इज हाउ ये सब कुछ तुम पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। सब कुछ तुम पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो, कब m ज्यादा है, कब m इक्वल है, कब n इक्वल है। सब कुछ तुम्हें ना पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो कि क्या पुश करना चाहिए, क्या पॉप करना चाहिए। स्टैक अगर एम्प्टी है मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल है। स्टैक में a बचा मतलब नंबर ऑफ a ज्यादा हो गया। स्टैक एम्प्टी और मेरा b बाकी है प्रोसेस करना, मतलब नंबर ऑफ b ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर। देखो अब मुझे बताओ a रेज टू m है, b रेज टू n है, m ग्रेटर देन, m लेस देन n एंड m ग्रेटर देन n। ये कंडीशन क्या होगी हमेशा धवल, क्या होएगा? मतलब हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं समझा. ये क्या होएगा, ये कंडीशन क्या है, m लेस देन और n ग्रेटर देन n, ऐसा कंडीशन पॉसिबल है? और ये रेगुलर नो, क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि मैम एम्प्टी होगा ना वो तो. तो एम्प्टी होएगा, तो एम्प्टी लैंग्वेज इज नथिंग बट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो एंड है तो एम्प्टी हो गया, और हुआ एम ए ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, या बी ज्यादा एज कंपेयर टू एन। ऐसे को आप डीसीएफएल से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे को आप डीसीएफएल से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या दोनों लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, यस। क्योंकि चॉम्स्की का डायग्राम देखोगे तो रेगुलर के ऊपर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज था। ये रेगुलर है मतलब इन शॉर्ट ये सीएफएल भी है, और ये भी क्या है, सीएफएल है। तो दोनों लैंग्वेज आर नथिंग बट योर डीसीएफएल। आर बी क्लियर? आर बी यस मैम. क्लियर? ठीक है। अब अब तुम्हें अब तुम्हें नेक्स्ट जैसे अब मैं और तुम्हें जैसे ग्रामर बताती हूँ, देखो। अब यहाँ पे आते हैं, ग्रामर को आइडेंटिफाई करना सीखो। लैंग्वेज ए रेज टू एम है, बी रेज टू एन है, जहाँ पे क्या बोल रहा है, एम एन से बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ बी ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू ए।
या तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, ठीक है। पहले जिधर तक इक्वल आएगा ना उसको मान लो कि ये मेरा इक्वल होएगा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे b वाला ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या करो, S1 के बाद b आएगा तो b रख दो, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ये कितना आएगा, b। ये क्या बोल रहा है, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, या तो बराबर भी हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करो, a के लिए क्या करोगे, AS1 AA और MT। सब कुछ समझ रहा है, ये कैसे बनेगा धवल, आ रहा है? हाँ, ओके मैम, डन डन। पर समझा ये कैसे बन रहा है? हाँ हाँ मैम। समझा कब तुम्हें A इस साइड लगाना है, कब तुम्हें B उस साइड लगाना है, कब B पे बेस कंडीशन MT रहेगा, या B पे कब बेस कंडीशन B रहेगा, वैसे ही A पे क्या रहेगा तब तुम्हें। चलो अब इसका ग्रामर मुझे लिख के बताओ। चलो अब इसका ग्रामर लिख के बताओ। डन मैम। ठीक है, लेट मी चेक तुमने क्या भेजा है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कब ये वाला इससे बड़ा रहेगा, राइट, मतलब जब m ग्रेटर देन n है। लेट मी चेक, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, e रेज टू m है, b रेज टू n है, ठीक है। तुमने AS1 बनाया, S1 भी बनाया, इक्वल है तो ये हो जाएगा, A है, B है तो M2 हो जाएगा, परफेक्ट। समझ में आ रहा है अभी ये, समझ में आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट यस योर मैम। आंसर। चलो नेक्स्ट का बनाओ, चलो नेक्स्ट का बनाओ। आई एम कमिंग बैक इन 1 मिनट। नेक्स्ट का बना के रखो। ओके मैम। हो गया?
नो मैम। ठीक है। हाँ धवल, प्रॉब्लम हो रहा है? मैम मैंने सॉल्व किया है, मतलब मुझे नहीं लगता सही है, पर जो भी आंसर आया मैं भेज रहा हूँ। हाँ हाँ श्योर। हाँ मैम मैंने भेज दिया। ठीक है। ठीक है, तुमने क्या किया, m⁻²n है, तो s से as1 बन सकता है, या तो s से mt भी बन सकता है। ओके, वो वाला गलत है। asb हो जाएगा mt, ये हो जाएगा amt। सिर्फ तुम्हारा पता है क्या है, सिर्फ ये बेस कंडीशन गलत हो गया। कभी यहाँ पे तुम्हें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल सकता है क्या? अगर तुम्हारा m और n भी 0 है तो तुम्हें हमेशा, चलो मान लो अगर तुम्हारा इक्वल भी है, सॉरी m greater than or equal to 2n है, राइट? या तो हमेशा इक्वल आएगा, इक्वल आएगा तो तुम्हारा, ठीक है, तुम इक्वल भी कर रहे हो तो ये तुम यहाँ से ना जाके तुम इधर से इक्वल कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुमने नहीं इक्वल करना है तो तुम्हारा ए एम टी आएगा, करेक्ट है, इक्विवेलेंट है, वॉट एवर इट इज रिटन, ठीक है, चलेगा, इट्स करेक्ट। तो देखो, वन ऑफ द फॉर्म ये भी है कि m=2n है तो डबल ए डबल बी हो सकता है एम टी। अगर मान लो कि दोनों भी अगर 0 रहता है तो तुम ए से भी एम टी प्रोड्यूस कर सकते हो, S1 से भी एम टी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इन शॉर्ट ये पूरा एम टी हो जाएगा। तो तुमने इनडायरेक्टली एस को भी एम टी लिख दिया। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ मैम, मतलब मेरा सही था या गलत था? सही, सही था, सही था। ओके मैम, थैंक यू मैम। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि as1, तुम्हारा a को रिप्लेस कर दो विद empty, S1 को रिप्लेस कर दो विद empty, तो s टेंड्स टू empty भी दे देगा। तुमने वही चीज को डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख दिया। आर वी क्लियर? आर वी यस मैम। क्लियर? चलो, अब इसको सॉल्व करो, चलो, a⁻m b⁻2n, जहाँ पे m greater than or equal to 2n+3 के बराबर हो।
पहले क्या करने का, पहले m इक्वल टू 2n+3 का बनाने का, फिर m ग्रेटर है तो उसके लिए प्रोडक्शन ऐड कर दो। डबल ट्राई कर पा रहे हो? यस मैम, मैं आंसर लिख रहा हूँ एक्चुअली। हाँ ठीक है। हाँ डन मैम, मैंने सेंड कर दिया। सबको ऊपर लिख रहा हूँ तो प्लस है, वन प्लस अगर n जीरो भी होगा, तुम्हारा बेस कंडीशन यहाँ पे ट्रिपल बी कैसे हो गया यार? बेस कंडीशन का सोचो, बाकी सब सही है तुम्हारा। देखो पढ़ो, बताओ। एम इक्वल टू होगा 2n+3। मतलब एक बी के साथ हमेशा डबल ए तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। और ए कितना आएगा, 3 बढ़ेगा, तो ये बेस कंडीशन है ना डबल। लास्ट में तुमने ये डबल ए तो ये भी गलत लिखा है कुछ। कंडीशन पढ़ो। सब नंबर 15। मैम ये वाला समझ नहीं आया। ए रेज टू एम है, बी रेज टू एन है। यहाँ पर कंडीशन क्या बोला, एम ग्रेटर है और इक्वल टू 2n+3। मैंने क्या बोला था, जब कंडीशन ज्यादा रहते तो स्किप करो। इन केस ऑफ इक्वल ये क्या बन जाएगा, ए एम की जगह पर डालो, हमारा क्या रहेगा 2n+3, बी हो जाएगा रेज टू एम। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। देखिए ए रेज टू 2 है,
e raised to 3 b raised to n। तो ये क्या बनेगा, डबल ए एस बी और 3 ए। ये क्या होगा जब इक्वल है, तो एक प्रोडक्शन तो पक्का मेरा ऐसा बनेगा, ए टेंड्स टू ए डबल ए एस बी ट्रिपल ए। अब इन केस ऑफ ग्रेटर, इन केस ऑफ ग्रेटर क्या करना है तुम्हें, तुम्हें करना है कि एम ज्यादा हो ए से, मतलब कुछ तो ए ज्यादा बनना चाहिए। ए ज्यादा बनने के लिए मैं क्या करूंगी, ए टेंड्स टू ए एस वन टेंड्स टू डबल ए एस बी, तीन जगह तुम्हारा ट्रिपल ए, और ए क्या बनेगा तुम्हारा, ए और क्या बन जाएगा तुम्हारा, हमेशा ग्रेटर रखना है, ग्रेटर भी रख सकते हो या एंटी भी रख सकते हो, तो ये हो। आगे क्लियर, आगे क्लियर। देखो मैंने Yes. इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व किया थी, इक्वल होगा तो क्या बनेगा, फिर ग्रेटर आया तो क्या छोड़ो, दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व, दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व। ठीक है, अब देखो तुम्हें कंडीशन दिया है ए रेज़ टू एन बी रेज़ टू एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए रेज़ टू एन बी रेज़ टू एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी तुम्हें आता है, इसका भी तुम्हें आता है, यूनियन बोल रहा है, तो S1 या S2 कर दो, जहाँ पे S1 क्या रहेगा, ए एस बी एन टी, ये क्या रहेगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये S2 क्या होगा, जहाँ पे ए एस बी बी, तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ बी ट्वाइस रहेगा एस कंपेयर टू। यही दोनों लैंग्वेज को तुम्हें बोल रहे हैं। आर बी क्लियर, आर बी क्लियर। Yes. इसी चीज को ये लोग ऐसा भी दे सकते हैं कि ए रेज टू एन है, बी रेज टू एन है, जहाँ पे एन इक्वल टू एन रहेगा, जहाँ पे एन इक्वल टू 4। आर बी क्लियर, आर बी क्लियर। Yes, ma'am. कैसे दो चीजों को कंबाइन कर। अब लेट्स सी यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे ए रेज टू एन है, बी रेज टू एन, जहाँ पे एन इक्वल टू एन है या एन इक्वल टू 4 है। अब एन इक्वल टू एन है, एक मिनट का, सी दिस, एन इक्वल टू एन है, एन इक्वल टू 2 एन है, तो या तो ये वाला डबल कंपैरिजन है। डबल कंपैरिजन मतलब क्या, पहले एन इक्वल टू एन कर लो तो ए एस बी होगा, या तो एन 2 एन के बराबर होगा, या तो ए एस बी होगा, तो हमेशा इनके रेंज में तो ये हमेशा आएगा ही। आर बी गेटिंग दिस, आर बी गेटिंग Yes, ma'am. दिस। सिमिलरली अगर ये एन इक्वल टू एन है लेस देन 3 एन है, तो क्या होगा ए एस बी, या तो 2 का ले लो ए एस बी बी, या तो 3 का ले लो ए एस ट्रिपल बी। आर बी, मैम, मैम, जो 17 है, कैन यू रिपीट इट वन टाइम? देख हाँ बोल। देखो ए रेज टू हमें बी रेज टू एन है, जहाँ पे एन लेस देन इक्वल टू एन है, एन लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो या तो एन एन के बराबर है, या तो एन 2 एन के बराबर है। करेक्ट है, यस मैम, यस मैम। तो इसके वजह से एम अगर एन के बराबर है तो ये, एम अगर 2 एन के बराबर है तो ये, नहीं तो एन के बराबर है। समझा। यस मैम। हाँ मैम, आप समझ गए, आप समझ गए। अब वैसे ही 3 एन के लिए क्या होगा, 1 2 एंड 3 एन एन पी। समझा। ये सब यस मैम। कंडीशन दिया है, तुम्हें एम के साथ ही खेलना है, कभी एन हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, कभी 3 एन हो सकता है, या तो एन के हो सकता है। यही तो दिया है, तो एम वैरी कर रहा है, तो बेस कंडीशन बदलता हुआ है। वैसे एम है, एन है 4 है, तो एन कभी हो सकता है एन के बराबर, या तो एम हो सकता है 7 के बराबर, या तो एम हो सकता है 3 एन के बराबर, या तो एम हो सकता है 4 के बराबर। तीन चीज। आर बी क्लियर। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये तुम्हें याद है, एस को ए एस लिखो, बी एस लिखो, एम के लिखो, तो भी रेगुलर ग्रामर होता है, मतलब किसी को किसी के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दो। बट ए एस एस बी एम टी लिखो, इसके कोई भी स्ट्रिंग अगर डिराइव करोगे ना, तो हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, ए स्टार बी स्टार। मतलब देखो जब एस बाहर है और बीच बीच में पहले कोई टर्मिनल आ रहा है, तो ये आपको कोई भी स्ट्रिंग जैसे डिराइव करके देखो, दिस विल ऑलवेज बी ए प्लस बी स्टार। बट इससे कुछ भी डिराइव करके देखो, ये आपको हमेशा ए स्टार और बी स्टार ही देगा।
माइंड में डिराइव करके देखो, माइंड में डिराइव करके देखो। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं एस टेंस ए एस बी और एम ए। चलो इसमें डिराइव कर देते हैं, एस टेंस टू ए एस, वापस करना है एस को एक्सपैंड, तो ए हो जाएगा, यही एस को लिख देंगे तो ए एस हो जाएगा। अब चलो ये एस को रिप्लेस कर देते हैं विद बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस बी, राइट। ये हो जाएगा ए एस बी। अब चलो ये एस को रिप्लेस कर देते हैं विथ ये वाले एस से, तो ये क्या होगा, ए ए एस बी। फिर अब चलो इसको रिप्लेस कर दो विथ ये वाले एस बी से, तो देखो हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय नंबर ऑफ बी आ रहा है। समझा? दिस इज हाउ इट हैज। यस मैम। तो यही बता रहे हैं कि जब ये ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ये ए स्टार बी स्टार रहेगा, बट जब ये ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ये ए प्लस बी स्टार रहेगा। तो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है ए एस एस बी ए, फटाक से ऐसा मत मार्क कर देना कि यूनिवर्सल है ना, इसको डिराइव करोगे तो हमेशा ए स्टार ए बी स्टार मिलेगा। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। मैम यहाँ पे जो फर्स्ट टू लैंग्वेजेस है वो रेगुलर है, पर जो लास्ट है वो आई थिंक CFL है ना। क्यों? लास्ट वाला जो सिंपल है इसका भी तो आप बना सकते हो ना, ए स्टार बी स्टार का तो आप बना सकते हो ना ऑटोमेटा। हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी नहीं है, समझा? यस मैम। चलो अब मुझे डबल, अब हम लोग यही चीज कंटिन्यू करेंगे विथ तीन। चलो अभी लैंग्वेज का बनाओ क्या रहेगा, जहाँ पे ए इक्वल टू बी के बराबर है और सी कितने बार भी रहेंगे। चलो इसका ग्रामर एक लिख के बताओ, अगर ये आ गया तो बाकी आई कैन प्रोसीड। तीन नाम का वेरिएबल दिया है, काम आपको वापस सेम करना है, बस यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल अब जोड़ दिया है वेल। यस मैम। आंसर भेजो। यस मैम, मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ। हाँ हाँ डन मैम। ठीक है, लेट मी चेक। ए रेज टू एन है, एम बी रेज टू एम है और सी रेज टू एन है, जहाँ पे कंडीशन ये दी है। तुमने S1 C बनाया, एम टी बनाया, S1 को तुमने ए एस बी बनाया, सी को एम टी बनाया। करेक्ट है, समझा? अगर ये हो जाता ए रेज टू एम बी रेज टू एम और सी रेज टू एम,
तो ऐसे जहां पे तुम्हें दो कंपैरिजन करना है कि इसमें पहले ए और बी में, बी और सी में, वो पीडीए नहीं कर सकता, वो पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं कर सकता। पुश डाउन ऑटोमेटा बोलता है मैं एक ही कंपैरिजन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक ही कंपैरिजन अलाउड है ए और बी का। बट अगर ये भी सीरीज टू एम हो जाता ना, तुम ग्रामर सही से लिख लेते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पीडीए सॉल्व नहीं कर सकता। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यही बताने की इधर कोशिश की है। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, ए रेज टू एम है, बी रेज टू एन है, सी रेज टू एम है। यहाँ पे बी और सी कंपैरिजन दिया है, ए का दिया है, तो ए एस वन क्या हो जाएगा, बी एस सी एम टी, ए क्या हो जाएगा, ए एम टी। सही है? सही है। यस मैम। नेक्स्ट, ए रेज टू एम, बी रेज टू एन और सी रेज टू एन। बी और सी में वापस दिया है। अभी देखो, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ए एम टी हो जाएगा। एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो बी एस सी, बेस कंडीशन क्या होगा, बी सी। और एस टेंस टू क्या कर दो, ए एस वन कर दो। आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? मैम। ठीक है, अब ये ग्रामर लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब ये ग्रामर खुद ब खुद तुम फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द होल कंटेक्स्ट। दैट इज द होल कंटेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए रेज टू एम, बी रेज टू एन, सी रेज टू पी। चलो इसका ट्राई करो डबल, इसका ट्राई करो जहाँ पे एम इक्वल टू एन प्लस पी के बराबर है। एम इक्वल टू एन प्लस पी के बराबर है। इजी है, एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर ये आया तो आगे के नेक्स्ट टाइम तुम्हें इजीली आ जाएंगे। चलो ट्राई करो बच्चा। कुछ आ रहा है, ऐसा लग रहा है आ पाएगा, हिंट आ रहा है। हाँ मैम, एक हिंट तो आई है। हाँ बताओ। मैम मैंने किया है कि एस टेंस टू बी सी और एम टी, जो हाँ अगर दोनों बी और सी दोनों जीरो जीरो होंगे तो वो एम टी डायरेक्ट आ जाएगा। फिर ठीक है। मैंने बी और सी को कराया है कि ए, मतलब बी के लिए ए बी और फिर कैपिटल बी वेरिएबल वाला। ठीक है। मतलब नहीं मैम, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ए कैपिटल बी और बी और साइड में एम टी, मतलब फॉर एवरी बी वी विल ऐड वन, वन ए काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हाँ, एम इज इक्वल टू एन प्लस पी है तो। नहीं ठीक है, ये वो रॉन्ग जाएगा, मैं बताती हूँ सिंपल। इस इसको कैसे करना है, ए रेज टू एम है तुम्हारा, करेक्ट है। बी रेज टू क्या है तुम्हारा, एन है। और फिर क्या है तुम्हारा, सी रेज टू पी है, करेक्ट है। जहां पे क्या बोल रहा है कि एम इक्वल टू एन प्लस पी के बराबर है, राइट। तो ये ए रेज टू एम क्या हो जाएगा भाई, एन प्लस पी। बी क्या होगा, बी रेज टू होगा तुम्हारा एन। और सी क्या होगा, रेज टू तुम्हारा पी। सही है? सही है। मैंने एम को ही क्या यस। कर दिया, एन प्लस पी कर दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ डबल, दिस इज नथिंग बट पी प्लस एन, दिस इज नथिंग बट बी रेज टू एन, एंड दिस इज नथिंग बट सी रेज टू पी। करेक्ट है? करेक्ट है। यस मैम। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए रेज टू पी, ए रेज टू एन, बी रेज टू एन और सी रेज टू पी। करेक्ट है। यस मैम। अब अगर मैं देखूंगी ये वाला ए और ये वाला सी हमेशा सेम फॉर्म में, तो लेट्स से मैं इसको लिख सकती हूँ एस टेंस टू एस वन। ठीक है, जहां पे मेरा एस वन क्या रहेगा, हमेशा रहेगा मेरे एक ए के साथ एस वन,
P के बराबर, करेक्ट है। ये हमेशा मेक श्योर करेगा कि ये नंबर ऑफ A और ये नंबर ऑफ C बराबर है, करेक्ट है। जितना ये आएगा उतने बार ये भी आएगा, करेक्ट है। यस मैम। अब दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम्हें अब S1 चाहिए, फिर तुम क्या कर लो, S2 कर लो। अब S1 कभी ना कभी रिप्लेस होएगा विद S2, जहां पे मेरा S2 क्या करेगा, अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा नंबर ऑफ A और B को इक्वल करने के लिए। तो दिस इज नथिंग बट A S2 B, और क्या हो सकता है, empty, करेक्ट है, करेक्ट है। यस मैम। समझा कैसे तुमने ब्यूटीफुली पहले इसको एक्सपैंड किया, अब इसको एक्सपैंड करने के बाद तुम कैसे ब्यूटीफुली अंदर वाला एक्सपैंड करोगे। दिस इज हाउ इट इज बीन डन। इजी है, इजी है। यस यस मैम। बस तुम ओपन करोगे, तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, तुम्हें पता चलेगा। तो देखो अब नेक्स्ट सेक्शन पूरा तुम्हारा इसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारा, ओके दिस इज नॉट राइट, नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारा पूरा इसके ऊपर रहेगा। देखो जैसे ए रेज टू एम है, बी रेज टू एन है, सी रेज टू एम है, तो एम को क्या लिख दिया, एन प्लस पी है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तुम्हें नेक्स्ट ऐसा बनाने को बोलेगा, नेक्स्ट ऐसा बनाने को बोलेगा, नेक्स्ट ऐसा बनाने को बोलेगा। तो इन शॉर्ट कभी भी ये सारे जो लैंग्वेज है वो हमेशा इधर ऐसे ऐसे फॉर्म में क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। अब देखो जैसे ई रेज टू एम है, डी रेज टू टू के, तो एम इक्वल टू क्यू और एन इक्वल टू पी, ये अभी हमने बनाया। अब कभी क्या है, एम एन है पी क्यू है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू एन है, सी इक्वल टू डी है, तो ये भी इजी रहेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, ऐसा अगर होएगा ना जहाँ पे ए और ये वाला पावर सेम है और ये वाला पावर सेम है, तो ये वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, पीडीए से सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि आइदर मैं इसका इसके साथ बना सकती हूँ, या मैं ये दोनों पहले कर लो फिर ये दोनों कर लो, बट ये और ये नहीं बन सकता, वैसे ये और ये नहीं बन सकता। तो ये दोनों बन सकता है बट ये बन नहीं सकता। आर वी क्लियर, आर वी यस क्लियर। मैम। तो अब चेक चेक करते हैं इसका लैंग्वेज कैसे बनेगा। लेट्स से मेरे पास लैंग्वेज क्या है, ए रेज टू एम, बी रेज टू एन, सी रेज टू एम प्लस एन। तो क्या करो, ए रेज टू एम लिखो, बी रेज टू एन इसको लिख दो, सी रेज टू एन एंड सी रेज टू एम। अब यही मैंने तुम्हें बताया, पहले ए और सी का कुछ बना लो, तो एस टेंस टू ए एस सी बना दो। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ए से क्या करो, एस को रिप्लेस कर दो विद ए से करोगे तो फिर ये क्या बनेगा, बी ए सी और एम टी। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर। तो देखो मेरे को ये बनाने में चार क्या, मेरे को ये प्रोडक्शन बनाने में कितने लगे थे, प्रोडक्शन अगर तुम देखोगे तो मैंने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6। तो इससे अगेन प्रूव होता है कि वन लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल ग्रामर। तो मेरा ग्रामर ये था, मेरे ग्रामर में मैंने सारे प्रोडक्शन ऐड किए, ये लोग ने इसको ऑप्टिमाइज वे में दिए हुए। बट प्रॉब्लम क्या है, बट फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम है। आर वी क्लियर धवल, आर वी यस मैम। क्लियर यस धवल, मैम। ठीक है, हाँ। समझा, समझा बच्चा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगर मान लो ए रेज टू एम है, बी रेज टू एन है, सी रेज टू एन है, ये है, बस यहाँ पे क्या बोला है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, एन भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये कभी ना तो कभी तो आएगा ही, तो ए सी आ गया। अब ए है, ये भी बोल रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे बी सी भी आ जाएगा। तो दिस इज हाउ योर बेस कंडीशन स्टार्ट्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एस टेंस टू एम टी भी आ सकता है, एस को रिप्लेस करो विथ ए को रिप्लेस करो विथ एम टी। आर बी क्लियर, यस आर बी मैम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए रेज टू एम है, डी रेज टू एन है, बी सी है, तो वापस क्या करोगे भाई, क्या होएगा, एस टेंस टू कितना हो जाएगा, ए एस डी ए, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, बी ए सी, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। आर बी क्लियर, आर बी यस मैम। क्लियर। नेक्स्ट, ए रेज टू एम, बी रेज टू एन, सी रेज टू एन, डी रेज टू एन, जहाँ पे दोनों बोल रहे हैं ज्यादा होना चाहिए, तो एस का क्या हो जाएगा, ए एस डी, ए एस डी हो सकता है, या तो तुम्हारा हो सकता है ए डी, राइट। तो तुम, अगर मैं इसको बोलूं तो ए को पहले रिप्लेस कर दो विथ ए एस डी, तो ये हमेशा मेक श्योर करेगा कुछ ना कुछ तो आए। अब तुम्हें रिकर्सिव रखना है तो ठीक है, नहीं भी रिकर्सिव रखना है तो तुम क्या, मतलब ये एक बार तो बेयर मिनिमम आएगा ही आएगा, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम एक बार रखना चाहते हो, सिर्फ एक ही बार रखना चाहते हो, तो तुम ए डी भी कर दो। अब ये ए को रिप्लेस कर दो विद इट्स बेस सिंबल, दैट इज नथिंग बट बी ए सी या तो बी सी। आर वी क्लियर, आर वी यस क्लियर। मैम। दिस इज नथिंग बट हाउ इट कैन बी
डन। ऑन अ सिमिलर लैंग्वेज भाई, अब ए रेज टू एम है, डी रेज टू एम है, बी सी है, तो कुछ नहीं है भाई, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये क्या कर दो, बी ए सी बी सी। ये वाला क्या है, रिकर्सिव, तो रिकर्सिव के लिए कर दो ए एस डी। कितना है बेस कंडीशन इसका 2, तो क्या कर दो डबल ए डबल डी। समझ गया, समझ गया। यस। ठीक है, तो ये रिकर्सिव पावर बता रहा है, ये बेसिक पावर बता रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ए रेज टू एम है, बी रेज टू एम प्लस एन, सी रेज टू एन है। अब क्या करो, इसको ए रेज टू एम करो, बी रेज टू एम, ये बी रेज टू एन और सी रेज टू एन, तो एस टेंस टू ए बी होएगा। ए क्या बनेगा भाई, ए बी एम टी। ये वाला क्या बनेगा, बी बी सी एम टी। समझा, दोनों ग्रामर को बस यूनियन कर दिया है। आर वी क्लियर? यस मैम। समझ रहा है? यस मैम। यस मैम। ये वाला ए से करोगे तो हमेशा नंबर ऑफ ए और बी सेम आएगा। अगर ये वाला बी से खोलोगे तो हमेशा नंबर ऑफ बी सी एम आएगा बराबर। और दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो एम्प्टी एम्प्टी कंडीशन हमने लगा दिया है। वैसे ही ए रेज टू एम है, बी रेज टू एम है, बी रेज टू एन और सी रेज टू एन, तो एस टेंस टू ए बी करो, जहाँ पे ए क्या होगा, ए बी बराबर आएगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्या होगा, बी बी सी, लेकिन यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगा, बी सी, क्योंकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। आर वी क्लियर? यस मैम। आर वी क्लियर बच्चा? यस हम्म। मैम। चलो एक लास्ट बनाने की कोशिश करो, इसका बनाओ। ए रेज टू एम, ए रेज टू एन, बी रेज टू एम, सी रेज टू एन। चलो इसका बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखा, ए रेज टू एम प्लस एन, बी रेज टू एम, सी रेज टू एन, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ, ओके ओके, मुझे लगा तुमने क्वेश्चन ये कर लिया, ठीक है। चलो लिखो इसको, ए रेज टू एम प्लस एन, बी रेज टू एम, सी रेज टू एन, जहाँ पे एम और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके मैम, डन। डन। मैं स्क्रीन ये कर, ये तो हमें पर्सनल काम करना है इसके लिए, ठीक है। चलो अब मुझे इसका आंसर भेजो, तब तक मीनवाइल मैं तुमको सुरभि मैम को इसके नोट्स भी भेज देती हूँ। समझ गया ना धवल, आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे हाँ सीएफ, मैम। कैसे सीएफ रेगुलर ग्रामर से अलग है। यस मैम। हम्म, चलो इसको भेजो। हाँ डन मैम। ठीक है, लेट मी चेक तुम्हारा क्या आ रहा है। ये वाला चीज है राइट। लेट मी चेक तुमने क्या किया है। ए और सी को मैंने ये बोला था, बड़ा करने को बोला था राइट। एक मिनट,
लेट मी सी, TOC 14 डॉक्यूमेंट में क्या है, जब मैंने तुम्हें बोला था कि ठीक है, तो तुमने क्या लिखा है इसमें, नंबर ऑफ ए और सी बराबर होने चाहिए, और नंबर ऑफ, तो ए एस सी कर दिया तुमने, परफेक्ट है। मान लो अगर हुआ तो तुमने बी कर दिया, बी कर दिया तो ए बी हो जाएगा, एम्प्टी। और तुमने ये थर्ड वाला प्रोडक्शन क्यों वापस लिखा है बच्चा, एस टेंस टू, तुम उसको ए एस सी कर सकते थे ना, वापस क्यों इसी चीज को करने की जरूरत है। प्रोडक्शन में मैं तुम्हें इसका आंसर दे रही हूँ, प्रोडक्शन में तुमने लिखा सही है, बट तुमने बहुत इसको रिडंडेंट बना दिया है, मतलब वो एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है जो मैं भी तुम्हें भेज रही हूँ। बस अगर मैं इसको मतलब ऐसा कर दूं डबल तो, yes ma'am, it could be written like that. Yeah. है Yes ना, ma'am. वही Yeah चीज ma'am. वापस वापस क्यों बुलाना है, उसी चीज को बस करके लिख दो। सो दैट्स इट। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद Yes. दिस बच्चा। तो आज समझा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होता है, याद रखना पीडीए क्यू एनएफए, पीडीए क्यू है, पीडीए क्या क्या सॉल्व कर सकता है, पीडीए क्यू डीपीडीए क्यू एनपीडीए से बड़ा है। काउंटिंग कंपैरिजन विद ऑर्डर भी, क्या काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर भी कर सकता है, स्ट्रिंग मैचिंग भी कर सकता है। और मैम स्ट्रिंग मैचिंग भी क्यों कर सकता है भाई, एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ पीडीए, राइट, तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो कर सकता है वो पीडीए भी कर सकता है। आज हमने जो भी ग्रामर लिखा है, हमने लिखा है विथ ऑर्डर, जहां पे हमें पता है कि नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय नंबर ऑफ बी होगा। कल हम जो ग्रामर देखेंगे जहां पे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी कहीं पे भी हो, कोई ऑर्डरिंग नहीं रहेगी, जैसे ए बी बी ए, यहाँ पे ए लास्ट में बी बी मिडल में, तो यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो कल हम उसका ग्रामर देखेंगे, एंड कल हम वो सारे एल्गोरिथम देखेंगे जो आज हमने पढ़ा था कि हम लोग को भाई इसका लिखना है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी Yes क्लियर ma'am. विद दिस। लेट मी पास, मुझे एक बार पिंग, हाँ तुमने मुझे पिंग किया है ना यहाँ पे, लेट मी गिव यू द नोट्स आल्सो राइट अवे, तो ये तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द लेक्चर फॉर टुडे। कल वाला लेक्चर ऑन अ सिमिलर लाइन जाएगा, कल हो सकता है 2 सवा 2 घंटा हो जाए, बट पॉइंट इज दैट कि कल ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब ये सारे चैप्टर्स में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जो मेन था वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही था, ठीक है। अभी डन, Yes ma'am. ठीक है, चलेगा, कल मिलते हैं, कल 8 o'clock को, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो Okay. मच, Thank you ma'am. Good night ma'am. गुड नाइट।